बाहुबली विधायक जो अघोषित तौर पर पटना दानापुर के राजा थे, जिनके सामने ना जाने कितने दर्जन लोग कभी अपना सर झुकाकर गिड़गिड़ाते होंगे कि मेरा एक काम करवा दीजिए, वही राजद विधायक बाहुबली रीतलाल यादव 45 मिनट तक अपना हाथ जोड़कर अदालत के अंदर जज के सामने खड़े होकर अपने आंखों से आंसू गिराते रहे और आंसू दिखाकर गिड़गिड़ाते हुए कहते रहे कि जज साहब मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, अब मैं उब चुका हूं, अब और अधिक मैं नहीं झेल सकता हूं, आप कृपया करके इच्छा मृत्यु का आदेश दीजिए, इच्छा मृत्यु का इजाजत दीजिए। रीतलाल यादव की यह कहानी देख करके, यह हालत देख करके कई लोगों को आश्चर्य होता है, क्योंकि रीतलाल यादव की कहानी के बारे में लोग जानते हैं कि वो शख्स जिसके एक इशारे पर पटना के दानापुर के इलाके में वो जो चाहे वो हो जाता था। कोई कितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, अगर उसको कंस्ट्रक्शन का काम कराना है तो सबसे पहले रीतलाल यादव का पैर जाकर के छूना ही छूना है। वही रीतलाल यादव अदालत के सामने 45 मिनट तक अपने आंखों से आंसू गिराते हुए हाथ जोड़कर खड़े रहे। आपको हम वो कहानी बताना चाहते हैं कि रीतलाल यादव के पीछे आखिरकार कौन लोग पड़े हैं, जिससे रीतलाल यादव को लगता है कि उनकी जान को खतरा है और उनको खत्म कर देने की प्लानिंग बनी है। एक वो खास रिपोर्ट जिस रिपोर्ट में रीतलाल यादव को कनेक्शंस के काटने का जिक्र था और इसी कारण रीतलाल यादव को बेऊर जेल से हटा करके भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया। और रोते हुए रीतलाल यादव की पूरी कहानी आपको हम आगे बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। रीतलाल यादव के बारे में एक बात मेरे दिमाग में आया कि वाकई में वक्त की मार से कोई बच नहीं पाता है। एक ऐसा भी वक्त रहा है जब रीतलाल यादव के दरवाजे पर लालू प्रसाद यादव मदद मांगने गए थे। लालू प्रसाद यादव को उनके आगे झुकना पड़ा था। और एक आज का वक्त है जब रीतलाल यादव खुद अपने आंखों से आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ा रहे हैं। कहा जाता है कि वक्त किसी को छोड़ता नहीं है। आप जो दूसरों को देंगे आपके पास लौट कर वही आएगा, चाहे वो देर से आए चाहे सवेर आए, लेकिन लौट कर आएगा जरूर। रीतलाल यादव की कहानी जरा सा आप जानिए। बताया जाता है कि दानापुर के जिस गांव से रीतलाल यादव ताल्लुक रखते हैं, उस गांव के आसपास कुर्मी जमींदारों का बोलबाला था। कुर्मियों के आगे वहां पर यादवों की जनसंख्या ठीक थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। जब 90 का दौर आया तो यादवों के वर्चस्व का उभार आया। रीतलाल यादव 1995 के आसपास दानापुर स्टेशन से उनके गांव जाने वाली एक सड़क थी, उस सड़क पर लोगों का साइकिल मोटरसाइकिल छिनवाने का काम करने लगे और धीरे धीरे करके वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। उन्होंने इसको सफलता माना। पटना से सटा इलाका था तो लिहाजा जमीन का रेट बढ़ा, कंस्ट्रक्शंस करने वाली कंपनियों का बोलबाला हुआ और रीतलाल यादव उससे पैसा बनाकर बाहुबली बन गए। रेलवे के ठेके से लेकर के जो आसपास के इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, उससे उन्होंने करोड़ों रुपए छाप डाले। लेकिन रीतलाल यादव बाहुबल की दुनिया में आगे बढ़ते गए, लेकिन कहा जाता है कि वक्त की मार सब पर पड़ती है। इस वक्त पर रीतलाल यादव के ऊपर वक्त की मार पड़ रही है। रीतलाल यादव को सबसे पहले जब 50 लाख रुपया रंगदारी मांगने के एवज में एक बिल्डर से, बिजनेसमैन से इस आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उनको बेऊर जेल में भेजा गया। बेऊर जेल में रीतलाल यादव के लिए सब कुछ अनुकूल था। उनके लोग थे, उनके आदमी थे। अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार वहां पर थे। ये तमाम लोग वहां पर बैठकर एकदम हंसी मजाक करते हुए अपना दिन व्यतीत करते थे। लेकिन उल्टी घड़ी चलनी तब शुरू हुई जब एक रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि रीतलाल यादव का कनेक्शंस काटना है तो उनको बेऊर जेल से बाहर भेजना होगा, भागलपुर जेल। रीतलाल यादव को भागलपुर जेल में शिफ्ट किया जाता है। जब भागलपुर जेल में वो शिफ्ट किए गए, इसके बाद रीतलाल यादव के साथ वहां पर कैसा सुलूक हुआ, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रीतलाल यादव को अनशन करना पड़ा। इसके बाद जब वो पेशी के लिए पटना लाए गए तो रीतलाल यादव ने कहा कि मेरी पैरवी करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। जज से कहते हैं वो जज के सामने रोने लगते हैं
आप सोचिए, कभी यही व्यक्ति बड़ा बाहुबली था, इतना बड़ा बाहुबली कि लोग इस व्यक्ति के सामने खड़े होने में डरते थे। वो व्यक्ति 45 मिनट तक, रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल कोर्ट के अंदर हाथ जोड़कर जज के सामने रोता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको भागलपुर जेल से ट्रांसफर करवाकर वापस पटना के बेऊर जेल में लाया जाए। भागलपुर जेल के बारे में एक खास बात बताई जाती है कि भागलपुर जेल में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिनको विशेष तौर पर ठीक करना होता है। और विशेष तौर पर ठीक करने का मतलब यहां पर आप समझ रहे होंगे। और रीतलाल यादव को इसीलिए भागलपुर भेजा गया जिससे रीतलाल यादव को एकदम ठीक कर दिया जाए। और इसका मतलब कि रीतलाल यादव पर विशेष तौर पर निगरानी तो की ही जा रही है। एक वक्त पर रीतलाल यादव के ऊपर यह आरोप लगा कि पूर्व विधायक जो थी आशा सिन्हा, उनके पति को रीतलाल यादव ने खत्म करवा दिया, उनकी हत्या करवा दी। वही रीतलाल यादव आज जज के सामने इसलिए गिड़गिड़ाते हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उनकी हत्या करवा दी जाएगी और उनकी हत्या करवाने के लिए कोई एक ऑफिसर उनके पीछे पड़ा है। ये तमाम चीजें, ये तमाम कहानियां शायद आपको लगे कि हो सकता है कि बाहरी तौर पर तैर रही हो, लेकिन रीतलाल यादव के पास कहीं ना कहीं से इनपुट तो गया ही होगा। अब एक और बात आप समझिए, दानापुर का जो इलाका रहा है, उस इलाके में, पटना के इलाके में रीतलाल यादव की इतनी चलती थी कि रीतलाल यादव के बगैर वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा सकता था। आपकी अपनी जमीन है, आप अपना निजी मकान बनवा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर यह दबाव रहता था कि आप अपने मकान को बनवाने के लिए बालू, उसके लिए छड़, उसके लिए सीमेंट कहां से खरीदेंगे, तो वो रीतलाल यादव की दुकान से, रीतलाल यादव के परिवार वालों के दुकान से। ये तमाम चीजें इतनी रीतलाल यादव की पकड़ थी। लेकिन रीतलाल यादव की कल की कहानी जब हमने पढ़ी तो हमने सोचा कि वाकई में जो समय है वो कैसे बदलता है, काल चक्र हमेशा गोल गोल कैसे चलता है, जरा इसके बारे में चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। रीतलाल यादव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रीतलाल यादव के एक एक संपत्ति पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनका समर्थक अगर कोई जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, उनकी पत्नी के खिलाफ जांच की जा रही है। और इन तमाम चीजों से रीतलाल को इतना तो मालूम पड़ चुका है कि अब वो बिल्कुल अकेले हैं और इस वक्त पर उनको बचाने के लिए कोई नहीं है। एक बात और आप गौर करिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार का, राष्ट्रीय जनता दल का एक भी विधायक रीतलाल यादव से मिलने तक नहीं गया। लेकिन यही रीतलाल यादव जब बाहर थे, जब उनके दबंगई के किस्से थे, जब उनकी चलती थी, तो रीतलाल यादव के सामने वो तमाम लोग आकर के अपना सर झुकाते थे। बाकी एक बाहुबली की कहानी हमने आपको बताई कि वो कैसे 45 मिनट तक सिविल कोर्ट में हाथ जोड़कर रोता रहा, लेकिन जज ने किसी प्रकार की कोई रहम नहीं दिखाई। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।